नमो श्री नारायण। आज का सवाल आया है कि मेडिटेशन हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। क्या ध्यान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है क्या? इसी पे क्वेश्चन मार्क है। अब ध्यान को समझना ज़रूरी है। ध्यान क्या है? ध्यान है फोकस्ड होना। आज देखिए, बचपन से हम खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद बाहर की सारी चीज़ें, हर तरफ हमारी ऊर्जा बटी हुई है। करियर, घर, परिवार, बच्चे, ऑफिस, जॉब, यानी पूरा दिन हम अपने आप में जीते हुए भी हमारी विचारों के माध्यम से, हमारी बुद्धि के माध्यम से हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, वो पूरी चारों ओर बिखरती रहती है, बांटती रहती है। हम लेन देन करते रहते हैं, और अगर हम कुछ भी ना कर रहे तो भी हम अपने आप विचार मंथन चटर पटर हमारे अंदर चालू रहता है। और इससे क्या हो रहा है, हम जिस बात पर फोकस हो रहे हैं, जिस चीज़ से हम परेशान हैं, सुखी हैं, आनंदी है, दुखी है, उस पर हमारी ऊर्जा केंद्रित हो रही है। यानी अनजाने में ही सही, जीवन के हर पहलू पर हम विचार मंथन भी कर रहे हैं दोस्तों। तो वो क्या है? उस पल, उस विचार पर, उस घटना पर, उस व्यक्ति विशेष पर, उस कार्य पर हम फोकस हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आज हम एक टाइम पे सर्वत्र अपनी ऊर्जा को बांट रहे हैं। एक जगह बैठकर सजग पूर्वक अवेयर होके किसी कार्य पर हम फोकस होने के लिए अपने आप पर लौट कर नहीं आ रहे। और इसीलिए क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बातों तक, बड़ी घटना तक, बड़ी कार्य तक हमारे कर्म हम 100% कर तो रहे, लेकिन रिजल्ट हमें 100% नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा एक टाइम पे एक जगह 100% हम लगा नहीं रहे। हमें लगता है कि हम इस काम को 100% कर रहे, बट नहीं दोस्तों। हम घर में होते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग होती है। हम घर में रहते हुए भी क्या सिर्फ घर वालों से, हमारे रिश्तों से ही संबंधित होते हैं? बिल्कुल नहीं। घर के हर पात्र के अलग अलग नेचर के अनुसार हमारा सबका उनके साथ विचार का एक लेन देन हो रहा होता है, और वो कंटिन्यूसली। कभी चिंता, है ना, वरी करते हैं हम, कभी उनकी स्कूल कॉलेज लेना देना, कहीं लेके जाना, कहीं लेके आना, प्रेम, समझाना, बैठना, उठना, खाना पीना, इन सारे माध्यम से हम बट ही रहे ना। एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, हमारी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, विचारों से माध्यम से या किसी भी माध्यम से। हमारी एनर्जी घर में रहते हुए भी सिर्फ घर वालों के साथ नहीं रहते, बच्चों से जुड़ी उनके फ्रेंड्स, उनकी अलग अलग फील्ड, उनमें जाती है। हम अगर पति पत्नी हैं, शादीशुदा है, तो हमारे रिश्ते नाते, स्वभाव, व्यवहार, उनको लेके अलग अलग से हमारी ऊर्जा बढ़ रही है। हमारे दोस्त कलीग, उनको लेके हमारी ऊर्जा बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य, हम जी रहे एक शरीर मन बुद्धि के माध्यम से, बट हमारी ऊर्जा बिखर रही है दशों दिशा में, हर जगह, चाहे भी या ना चाहे भी, क्योंकि मन हमारे वश में नहीं है। और मन क्या कर रहा है, कंटिन्यूस आपको दौड़ा रहा है ना। आज हम मन के गुलाम बन गए हैं। अगर मेडिटेशन यानी फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे, तो क्या होगे, जब हम अपने ऊपर लौट कर आएंगे और अपने बीइंग पर, अपनी आत्मा पर, अपनी ऊर्जा पर, अपनी विचारों के पैटर्न पर, अपनी बुद्धि की इंट्यूशन पर, इन सब पर फोकस अगर कर पाए, तो क्या होगा, आज जो हमारी एनर्जी बिखर रही है वो बिखरेगी नहीं। किस समय, किस चीज़ पर,
किस घटना पर, किस विषय में हमें हमारा परफेक्ट देना है, हमारी ऊर्जा लगानी है, ये आप तय कर पाएंगे कब? जब आप अपनी बिंग पर लौट कर आओगे। आज हम हमारी बिंग से डिस्कनेक्ट हुए, बहुत अंतराल पड़ गया है, इसीलिए हमें बहुत सारी मल्टीपर्पज़ हम ये सारी दैनंदिन काम कर रहे हैं, इसके लिए मल्टीपल एनर्जी सब जगह लग रही है। तो मल्टीटास्क का ज़माना है, करना भी चाहिए, लेकिन क्या हम उसके लिए एक अपनी दैनंदिनी बना नहीं सकते? ये तो हमें सिखाया है, लेकिन हमने कभी किया नहीं है। जो कोई करता है उनको पूछिए, दो थोड़ी बहुत तो उनके जीवन में एक रूपरेखा है, उनको पता है। लेकिन ध्यान, आपकी सारी बटी हुई ऊर्जा को, यहाँ वहाँ बिखरी हुई ऊर्जा को, जो कभी बिना वजह भी चली गई है हमसे या जा रही है, उन सारी ऊर्जा को एक साथ अपनी बिंग पर लेकर आता है। तो आपकी जो आत्मिक बल है वो मजबूत होता है। कहते हैं ना, जब कोई काम करने जाता है और सक्सेस होते हैं तो क्या बोलते हैं हम, कि उसका आत्मिक बल बहुत था, उसने पूरी इच्छा शक्ति लगाई थी। तो इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा ये एक दैवीय गुण बोला गया है। इच्छा शक्ति यानी वो उस देवता का नाम दिया गया है। और जब हम हमारी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से अपने बिंग से निकालते हैं, पूरी ऊर्जा से निकालते हैं, तो वो इच्छा शक्ति कार्य करती है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन में बिखरे बिखरे महसूस होगे तो 2 मिनट रुकिए और बैठ जाइए शांति से, और सारी ऊर्जा को जो यहाँ वहाँ चैनलाइज हो गई है, उसको सारी ऊर्जा को अपने और लौट आने के लिए रास्ता दीजिए। और वो रास्ता है, आप अपने इस शरीर मन बुद्धि को लेकर बैठे। बस ये काम आपको करना है। शुरुआत में शायद आप बैठे भी तो भी आपको उतना रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मन को चटर पटर करने की आदत जो लगी है। तो कोई बात नहीं है, आने दीजिए, सारा जमा बाहर निकल जाएगा, आप क्लीन हो जाओगे। तभी तो विचार पर ठहर जाओगे, विचार शून्यता में नहीं आओगे, लेकिन आपके इस इम्पॉर्टेंट सोच पर, थॉट पर आप स्वयं रोकने के अधीन जब हो जाओगे, तो आप समझ लीजिए आपका ध्यान, आपका फोकस उस विषय पर, उस आपके सपने पर आप लेकर आए हैं। अब आप उस सपने को जब पूरी अपनी बिंग में उतर लाए, अब उसको कहाँ से खाद, पानी, सूर्य प्रकाश मिलेगा, इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप रास्ते बनते जाएंगे। आज हम बाहर की ऊर्जा, बाहर के लोग, बाहर की सोच, इन सब से अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी इच्छा को अपने अंदर डाल देते हो, इस मिट्टी के घड़े के अंदर जो जल है, जो प्रकाश है आत्मा का, जो दैवीय ऊर्जा है, उसमें लाकर फोकस कर लेते हो अपने आप पर, तो वो ग्रो होती है और सही तरीके से वो सपना, सही तरीके से आपकी वो इच्छा पूर्ति ग्रो करने लगती है और उसको रास्ता भी मिलना शुरू हो जाता है। माने बाहर के जीवन का जो टास्क है, जो कार्य का टास्क है, वो छोटा हो जाता है और दैवीय ऊर्जा मिलने से अपने आप रास्ते पुश कर जाते हैं और रास्ते मिल जाते हैं और आप इजी सारी चीज़ें करने लगते हो। यही काम करता है ध्यान, आपकी सारी ऊर्जा को, आपकी सारी शक्ति को आपसे मिलाता है और फिर आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार बाहर सारे टास्क करने के लिए रास्ता कर देता है। तो क्या ध्यान हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? सोचिए ज़रा। नमो श्री नारायण।